स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम वाला के अंदर। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हम राजस्थान के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी एक सीरीज़ लिख के चल रहे हैं। और इस टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे थे राजस्थान का एकीकरण और उससे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ जो पुरानी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। हमने 30 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, ये उसके आगे की वीडियो है। इन वीडियोज़ में हम 50-50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरी गुजारिश रहेगी आपसे, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये मत्स्य संघ देखो 7 चरणों में एकीकरण हुआ है ना, जिसमें 3 चरण है 1948 के अंदर, 2 चरण है 1949 में, एक है 50 में और बाकी के जो है वो 56 में है। ठीक है, तो ये चीज़ है। आइए देखते हैं। तो राजस्थान के एकीकरण प्रथम चरण 1949 में है। ठीक है, और ये है 18 मार्च 1949। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर है हमारा। ठीक है भैया, हमारा आंसर बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात और मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया? देखो इस प्रकार देखो गुजरात, मालवा और राजपूताना इस प्रकार का एक सम्मेलन बनाने की जो योजना थी और राजस्थान यूनियन का गठन करने की योजना थी, ये योजना थी मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी की। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अ। ठीक है, अगला देखते हैं। हाथिल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा हुआ है? हातिल गांव का संबंध है भैया सिरोही रियासत से। कौन सी रियासत से? सिरोही। ये हातिल जो गांव है ये गोकुल भाई भट्ट का गांव था। सिरोही रियासत का एकीकरण राजस्थान एकीकरण के 7वें चरण में हुआ है और सिरोही का जो एकीकरण है वो 2 चरणों में हुआ है। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा करवाया गया था। वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? ठीक है, देखो भैया इस प्रकार का राजस्थान है: मत्स्य संघ, पूर्वी संघ, संयुक्त राजस्थान, वृहत राजस्थान। ठीक है, वृहत यानी चौथा है। ठीक है, चौथा में प्रधानमंत्री SGMH, ये ट्रिक है: शोभाराम, गोकुलाल, माणिक्यलाल, हीरालाल शास्त्री। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? इसका आंसर होगा हीरालाल शास्त्री। सी आंसर है। रियासतों के विलय के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? विलय के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? सीधा सा बहुत इजी आंसर, इसका आंसर है हनुवंत सिंह जी थे। ठीक है, हनुवंत सिंह जी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। 1945-46 में अखिल भारतीय राज्य जनता सम्मेलन AISPC किस स्थान पर आयोजित किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि केवल उन राज्यों या राज्यों के समूह को जिनकी न्यूनतम जनसंख्या 50 लाख और राजस्व 3 करोड़ रुपए या अधिक का है को ही स्वतंत्र और संघीय भारत में स्वतंत्र इकाई का दर्जा दिया जाना चाहिए। यह सम्मेलन कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय राज्य जनता सम्मेलन AIPSC, ये हुआ था उदयपुर के अंदर। ठीक है, कहाँ हुआ था? उदयपुर में। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बन रहे हैं, तो ध्यान रखो, एक एक लाइन से प्रश्न बन रहा है। ठीक है, ए आंसर है। अगला, दलितों और उपेक्षित समूहों से सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए जयपुर राज्य की विधानसभा ने डैश में जयपुर हरिजन निवारक विधेयक 1947 पारित किया था। कब पारित किया एग्जैक्टली? ठीक है, ये पारित किया गया था अगस्त 1947 में। ठीक है, जो भी भेदभाव हो रहे थे उसको दूर करने के लिए पारित किया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला, 1947 में स्वतंत्रता और भारत के विभाजन के समय राजपूताना की रियासतों के अधिकांश क्षेत्र समस्या मुक्त रहे, लेकिन निम्नलिखित में से किस राज्य में व्यापक स्तर पर हिंसा हुई थी? तो अपने को बताना है कि किस स्तर पर व्यापक हिंसा हुई थी जिसके कारण वो मिल नहीं पाया। ये हुई थी भैया भरतपुर में। ठीक है, भरतपुर में हिंसा हुई थी जिस कारण इस पर पहले ही कैप्चर कर लिया गया था अपने सरदार पटेल द्वारा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे म्यूटिनी हो रही थी। अगला, राजस्थान राज्य को निर्मित करने के लिए कितनी रियासतों को एकीकृत किया गया था? मतलब सीधी सीधी भाषा में बोल रहा है कि कितनी रियासत थी, कितने ठिकाने थे? तो 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। ठीक है, तो 19 आंसर सही है। मत्स्य संघ राजस्थान के गठन का प्रथम चरण था। इसमें से कौन से राज्य इस संघ का हिस्सा थे? तो इसका हिस्सा थे ABCD। क्या थे? ABCD।
अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। कहाँ है ये? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले में चलते हैं, आइए। 1949 में बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर संयुक्त राजस्थान के साथ जुड़ गए और राज्यों के एक समूह का गठन किया, जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है 1949 है ना, इसको ग्रेटर राजस्थान, जिसको हिंदी में वृहत राजस्थान कहते हैं ना, वृहत। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इसको इंग्लिश में बोल दिया है। ठीक है, तो वृहत राजस्थान कहेंगे इसको, बी आंसर है इसका। राजस्थान जिसे पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था, राज्य का गठन कब हुआ? तो एग्जैक्ट बताना है कि कब हुआ इसका गठन। ठीक है, ये हमको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949। देखो भैया, सीधी सी बात है, दो तीन चरण तो थे 1949 में, दो चरण थे 1949 में। ठीक है, इसमें कौन कौन चरण थे? एक था 18 मार्च, एक था 25 मार्च और एक था 18 अप्रैल। इसमें था 30 मार्च और एक 15 अप्रैल। ठीक है, तो 15 मई था शायद, है ना। तो ये वाला चरण जो है ना, फर्स्ट चरण, इसको पूरा राजस्थान बन गया था, पूरा राजस्थान बन चुका था। तो 30 मार्च, क्या आंसर होगा इसका? 30 मार्च 1949, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा सभी को। चले आगे, आइए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आइए हमारे साथ। चलिए, राजस्थान का गठन 7 चरणों में हुआ था, जिसका प्रथम समूह डैश को बना था। प्रथम समूह का नाम क्या था? मत्स्य संघ था, जो 17 मार्च को बन गया था। इसका उद्घाटन हुआ था 18 को। ठीक है, तो मत्स्य संघ आएगा इसका आंसर। क्या होगा? मत्स्य संघ। ठीक है, ए करेक्ट। 30 मार्च 1949 को जयपुर में राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया था? ठीक है, तो 30 मार्च मतलब 30 मार्च 1949 की बात कर रहे हैं, चौथा चरण आ गया है। ठीक है, गॉडगिल चाचा पटेल, मतलब इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। सॉरी, गॉडगिल चाचा पटेल चौथा है ना, तो इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, डी करेक्ट आंसर है। 25 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह कौन सी थी? कौन सी रियासत का विलय हुआ 25 मार्च 1949 को? ठीक है, ये कौन कौन सी थी? ठीक है, तो बाबू जाड़ू कीको परसाटो। क्या था? बाबू जाड़ू कीको परसाटो, क्योंकि सेकंड चरण है ये। ठीक है, बाबू जाड़ू कीको परसाटो, ये थी अपनी प्रतापगढ़। कौन सी थी? प्रतापगढ़, जिसका विलय हुआ था। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। अगला, राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? कौन थे वो जिसने हस्ताक्षर किए सबसे पहले मिलने के लिए? ये थे भैया बीकानेर के नरेश। ठीक है, बीकानेर के राजा ने सबसे पहले इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे कि हम मिलने के लिए तैयार हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल है? कौन से क्षेत्रीय परिषद में शामिल है राजस्थान, वो देखना है आपको। देखो भैया, राजस्थान जो है ना, ये उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी, क्योंकि भारत के उत्तर में, वैसे तो उत्तर ये पश्चिम में है, लेकिन इसमें अपने को उत्तर में आंसर दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? उत्तरी। मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति कौन सी थी? किस समिति के आधार पर इसको वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाया गया? ठीक है, तो मोहन सिंह मेहता, हीरालाल शास्त्री, शंकर देव समिति, सत्यनारायण राव समिति, कौन सी थी? इसका आंसर होगा शंकर राव देव समिति। ठीक है, सत्यनारायण राव समिति तो वो थी कि भाई जयपुर और अजमेर में राजधानी को लेकर विवाद था, उसके लिए बनी थी। शंकर देवराव समिति के आधार पर क्या हुआ था? मत्स्य संघ को इसमें मिला लिया गया था। ठीक है, डी करेक्ट आंसर है। किस सिफारिशों के आधार पर आबू व देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया? ठीक है, तो किसकी सिफारिश के आधार पर था? तो इसमें आंसर देखना है, फजल अली, गोकुल भाई भट्ट, गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या आंसर होगा इसमें? आंसर होगा अपना फजल अली। ठीक है, जो पहला जो अपना जो भाषाई आधार पर राज्य बना था, उसकी रिकमेंडेशन भी किसने दी थी? फजल अली आयोग ने दी थी, और इसी आयोग के आधार पर इसको आबू और देलवाड़ा को इसमें मिला लिया गया राजस्थान में। ठीक है, अगला चलते हैं। राजस्थान का शाही राज्य जिसे हम आज देखते हैं डैश चरणों में बना। कितने चरणों में बना? ये 7 चरणों में बना है। ठीक है, कितने चरणों में बना है? 7 चरणों में। आगे चलते हैं। राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था, मतलब जिस पर केंद्र का राज्य था? ये था भैया अजमेर। कौन सा था? अजमेर, जहां पर सीधा अंग्रेज अधिकारी बैठता था।
राजस्थान भौगोलिक संघ का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया? ठीक है, तो राजस्थान भौगोलिक संघ ये एक नया संघ है, इसका गठन कब किया गया? मतलब पूरा भूगोल में राजस्थान बना, वो कब बना? ये बना 1956 में। कब बना? 1956 में, जब इस राजस्थान का उद्घाटन किया गया 1 नवंबर 1956। राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ठीक है, देखो बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, उदयपुर। कौन सी राजधानी थी? इसकी राजधानी थी कोटा। ठीक है, कौन सी राजधानी थी? कोटा राजधानी थी। ओके, ये क्लियर है। चले आगे। चलिए, राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में डैश रियासतें शामिल थी। कितनी रियासतें शामिल थी? तो ABCD शामिल थी, पता ही है अपने को। अलवर, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, पता ही है ना, 4 रियासतें थी। ओके, ये आंसर है। मत्स्य संघ को किस समिति के सिफारिश पर ग्रेटर राजस्थान में मिला दिया गया? अपन ने पढ़ा था शंकर देवराय समिति, है ना, तो ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, ये हम क्वेश्चन पोस्ट कर देंगे ताकि बच्चों को पूछेंगे क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए आंसर मिटा देते हैं। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, तो SGMH, ये अपनी ट्रिक है ना, शोभालाल। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? शोभाराम कुमावत, ये आंसर है इसका फर्स्ट का। ठीक है, चलिए, राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती का नहीं, पहले राज प्रमुख का पद हुआ करता था, फिर किसका हुआ? राज्यपाल का पद आया। 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया? ठीक है, तो देखो राज प्रमुख की ट्रिक क्या है? उदय, भीम, भोपाल, मान। उदय, भीम, भोपाल और मान। सबसे लास्ट में क्या आ रहा है? मान सिंह। और ये चौथा चरण है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा भैया? सवाई मान सिंह। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है, सी। राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों व संबंधित तिथियों का निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? ये अपने को बताना है। ठीक है, चलिए आइए। फर्स्ट चरण, कौन कौन से चरण है इसमें? 3 चरण है। ठीक है, ओके, है ना। असंगत युग्म कौन सा हमने को ये बताना है। ठीक है, चलिए आइए। 5वां चरण 15 मई, ठीक है, 19 बिल्कुल ठीक है। द्वितीय चरण 25 मार्च 1948, ठीक है, ये सही है। तृतीय चरण 25 मार्च, ये गलत है भैया। तृतीय चरण में ये नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि तृतीय चरण था अप्रैल में, ठीक है, 1948 में, तो ये गलत है। ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा आंसर क्या है? सी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। ओके, आगे चलते हैं। मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री कौन थे? मतलब जो सबसे पहले बना उसके उप प्रधानमंत्री कौन थे? देखो ABCD रियासतें थी, ABCD। अलवर और भरतपुर में पहले ही समस्या चल रही थी। ठीक है, क्यों क्यों चल रही थी समस्या, पता ही है आपको? क्योंकि अलवर में जो दीवान खरे थे उसके गांधी जी की हत्या का मुकदमा चल रहा था, भरतपुर में हिंसा हो गई थी। अब बचे करौली और धौलपुर। ठीक है, तो उप प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? तो देखो उप प्रधानमंत्री जो थे, प्रधानमंत्री सबसे पहले कौन थे? शोभाराम कुमावत। ठीक है, कौन थे भैया? शोभाराम कुमावत। तो उप प्रधानमंत्री किसको बनाया गया वो हम देखते हैं जल्दी से। हरिदेव जोशी, KM मुंशी, जुगल किशोर चतुर्वेदी और देवी शंकर तिवारी। ये सारे के सारे रॉन्ग है। आंसर होगा हमारा जुगल किशोर चतुर्वेदी। ठीक है, जुगल किशोर चतुर्वेदी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी करेक्ट आंसर है। ठीक है भैया, सी करेक्ट आंसर है हमारा। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मत्स्य संघ कब एकीकृत हुआ, मतलब कब बना था? ठीक है, तो 18 मार्च 1949। कब बना था ये? 18 मार्च 1949 प्रथम चरण था। ठीक है, तो ये 18 मार्च 1949 को बना। गाइज मेरी आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, अपनी तरफ से अपनी जो पॉकेट मनी है वो भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं, कई सारे हार्ड वर्क करते हैं, कई सारी जो एफर्ट्स लगाते हैं। हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए होता, एक सब्सक्राइब चाहिए होता है बस, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते हो। इसमें आपको कुछ नहीं लग रहा होता, लेकिन हमको एक बहुत बड़ी मोटिवेशन देता है ये। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगला चलते हैं। 3 मार्च 1948 को जोधपुर में गठित पहली मिली जुली उत्तरदायी सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस सरकार के प्रधानमंत्री थे भैया जयनारायण व्यास। कौन थे? जयनारायण व्यास, जो जोधपुर के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? जयनारायण व्यास। अगला, वृहत राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसने किया था? ठीक है, देखो उद्घाटनकर्ता के नाम सीधे सीधे गॉडगिल चाचा पटेल। तो आंसर होगा इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने।
क्या आंसर होएगा इसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि ये जो है ना ये चौथा चरण है। ठीक है, चौथे चरण में पटेल जी आएंगे। तो आंसर सी है अपना। मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में कब एकीकृत किया गया? देखो, वृहत, ये मत्स्य संघ और वृहत राजस्थान जब मिलेंगे तो ये पांचवा चरण होगा। कौन सा चरण होगा? पांचवा। ये था 15 मई 1949 को। ठीक है, 15 मई 1949, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हम डाल देंगे बच्चों के लिए ताकि वो इसका आंसर देंगे। संयुक्त राजस्थान जो राजस्थान संघ में मेवाड़ के विलय से अस्तित्व में आया, उसका उद्घाटन किसने किया? देखो, संयुक्त राजस्थान है ना, ये तीसरा चरण है। तो उद्घाटन करता गॉडगिल, गॉडगिल चाचा पटेल। तो ये चाचा मतलब चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या आंसर होगा? बी। ठीक है, बी आंसर है। देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, ठीक है, वो कौन सी रियासत थी? ठीक है, देखो, तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें? जल्दी से बताओ। इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर। क्या आंसर हो जाएगा? उदयपुर। ठीक है, क्यों? देखो, बूंदी थी, प्रतापगढ़ थी, शाहपुरा थी, बाबू झाड़ू की को परसाटो। तो उदयपुर तो बाद में मिला था। उदयपुर किस में मिला था? संयुक्त राजस्थान में मिला था। ये यहाँ पे नाम गलत है ना, इसको पूर्वी राजस्थान कहेंगे अपन, या राजस्थान संघ बोल लो, संयुक्त राजस्थान नाम नहीं आएगा। थोड़ी देखो, डेट देखो आप, है ना, सेकंड चरण है ये, इसमें उदयपुर नहीं था। ठीक है, थर्ड आंसर है अपना। राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर के रियासत शासक कौन थे? तो पता ही है अपने को, हरवंश सिंह जी थे। कौन थे? हरवंश सिंह थे। अगला, राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थी? तो राजस्थान में 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। कितनी थी? 19 रियासतें और 3 ठिकाने। सी करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं। 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया? देखो, सबसे पहले तो ये डेट आएगी। भरतपुर प्रशासन पर अधिकार कब किया था? 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे के दिन 1949 में। ठीक है, तो वैलेंटाइन डे के दिन ये सब वैलेंटाइन डे मना रहे थे और इस पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। ठीक है, भरतपुर पर। और किसको नियुक्त किया? प्रशासक नियुक्त किया एस एन सप्रू को। किसको? एस एन सप्रू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएससी की बुक्स और पुराने एग्जाम्स में आ चुके सारे क्वेश्चन, ध्यान रखो। अगला, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? तो 18 मार्च 1948, फर्स्ट संघ है ये, पहला चरण है और इसका उद्घाटन फर्स्ट में हुआ है। ठीक है, अगला, राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया? तीसरे चरण में देखो, इसमें जोड़ा गया था अपना मेवाड़ को। किसको जोड़ा गया? मेवाड़ को। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? मेवाड़। सी आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया था? ये द्वितीय श्रेणी का राज्य था, जिसको ब श्रेणी बोलते ना। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही था, तो वो राज्य था ये। ठीक है, अगला देखते हैं। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों में, अपने को पता ही है। ठीक है, चलो, राजस्थान यूनियन का भाग कौन सा नहीं था? झालावाड़, बीकानेर, टोंक, किशनगढ़। ठीक है, तो राजस्थान यूनियन का भाग कौन सा नहीं था? ये भाग नहीं था कौन सा? बीकानेर। राजस्थान यूनियन वो था जो ये मालवा, गुजरात और मेवाड़ को मिला के बना रहे थे। मेवाड़ के जो महाराणा थे भोपाल सिंह जी, वो। तो इसमें झालावाड़ आएगा, टोंक आएगा, किशनगढ़ आएगा, लेकिन बीकानेर नहीं आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बीकानेर करेक्ट आंसर है। ठीक है भैया, बीकानेर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण का आरोही क्रम कौन सा है? मतलब आरोही क्रम यानी घटते से बढ़ते क्रम में। ठीक है, मतलब सबसे पहले कौन सी हुई, फिर कौन सी हुई, फिर कौन सी हुई, इस प्रकार से। ठीक है, तो आओ, टोंक, उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर। ठीक है, देखो, अजमेर तो सबसे लास्ट में हुआ था एकीकृत, मतलब ये तो चौथे नंबर पे आएगा, ये ऑप्शन तो कट गया अपना। ठीक है, टोंक ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, उदयपुर तो सेकंड में हुआ है, जैसलमेर थर्ड में हुआ है। तो यही क्रम रहेगा भैया, 1 2 3 4, यही क्रम रहने वाला है। ये क्रम किस में? अपना फर्स्ट में है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए, 1948 में किन 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया? तो ये थे ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा डी ना। KM मुंशी की सिफारिश पर इस संघ का नाम मत्स्य संघ रखा गया था। ठीक है, जिसके उप प्रधानमंत्री थे जुगल किशोर चतुर्वेदी जी। ठीक है, चलिए,
25 मार्च 1948 यानी दूसरा चरण को संयुक्त राजस्थान, ये संयुक्त राजस्थान वैसे गलत लिखते हैं इसको या तो पूर्वी राजस्थान लिखो या तुम राजस्थान संघ लिखो, ठीक है। चलो, कि जिस रियासत का विलय हुआ वो कौन थी, ठीक है, वो थी प्रतापगढ़, है ना। बाबू झाड़ू कीको परसाटो, ये ट्रिक है इसकी, तो प्रतापगढ़ करेक्ट आंसर है इसका। वृहत राजस्थान का महाराज प्रमुख किसको बनाया गया? वृहत राजस्थान यानी चौथा चरण, उदय भीम भोपाल मान, ठीक है। तो उदय भीम भोपाल, वृहत राजस्थान कौन सा बोल रही है, वृहत तो चौथा है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये था आएगा आपका भोपाल सिंह, कौन सा आएगा, भोपाल सिंह, ठीक है, ये आंसर अपना। रियासती सचिवालय की स्थापना कब की गई थी? रियासती सचिवालय की स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1947 में। कब की गई थी रियासती सचिवालय? इसका मुख्य काम था कि भाई जो एकीकरण करना है ना, उसके लिए योजना तैयार करना, कैसे क्या होगा उसको, ये मुख्य कार्य था इसका। जोधपुर के कौन से शासक ने अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो ये राजा थे भैया हनुवंत सिंह जी, जो चाहते थे कि हमारी जो रियासत है वो अलग रहे, मतलब स्वतंत्र रहे, किसी में मिले नहीं, तो ये चाहते थे। ए करेक्ट आंसर है। संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? संयुक्त राजस्थान का मतलब हो गया थर्ड, 1 2 3 थर्ड, ठीक है। तो प्रधानमंत्री SGM माणिक्यलाल वर्मा है क्या ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भैया। तो गाइज ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चंस, अगली वीडियो लाएंगे और 50 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच आप सभी का कि आप हमारे साथ बने रहे, और गाइज आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ये आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, रामबाण औषधि साबित होने वाली है आपके लिए। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कुछ नहीं मांग रहे, हमारी बहुत मेहनत लगती है, बहुत पैसा लगता है इन चीज़ों में, तो सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो यार, और कुछ नहीं मांग रहे। और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे क्या है, जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।